अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हूं हारिस अज़मी और आपकी खिदमत में इस हफ़्ते की खबरें लेकर हाजिर हूं। प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मैं कोशिश करता हूं कि अपने व्यूवर्स को भरपूर अंदाज से एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से मुस्तफ़ीद कर सकूं और आप अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन डिसीजंस इस इल्म की रोशनी में ले सकें। इस वक्त एरीज़ के लिए मेरे पास कुछ बड़ी खबरें हैं, उनमें से दो खबरें बहुत बड़ी हैं। एक खबर रिलेटेड है आपकी रिश्तेदारी से और दूसरी खबर रिलेटेड है आपके ज़रिया माश से, सोर्स ऑफ इनकम से या बिज़नेस से। जो रिलेशनशिप से रिलेटेड खबरें हैं इसमें दो सितारे हिस्सा ले रहे हैं। एक का ताल्लुक़ है इमोशंस, जज्बात से और दूसरे का ताल्लुक़ है अच्छे वक्त से। इन दोनों सितारों का क्रान जो है वो आपके यहाँ लव लाइफ को बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। नाराज़गियों का खात्मा, नए रिश्तों की इब्तिदा या फिर रिश्तों में शिद्दत, पॉजिटिव मतलब चेंजेस और पॉजिटिविटी आने के चांस बढ़े हुए। दूसरा सितारा जो जुपिटर है वो 10th हाउस में मटेरियल एडवांटेजेस देता हुआ नज़र आ रहा है। इन मटेरियल एडवांटेजेस में नए बिज़नेस के आगाज़ के लिए जो कोशिशें करनी होती हैं उसका ये बेहतरीन टाइम है। एरीज़ को इस वक्त चुस्ती दिखाने का बेहतरीन मौका मिला है अल्लाह ताला की तरफ से इस स्टार की सपोर्ट के एवज़। अगर वो किसी तरह की कंपेन करना चाहते हैं, किसी तरह का रिस्क लेना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, जॉब के हसूल के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, तो ये सारे जो जुमले मैंने बोले हैं ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं प्रोफेशनल कैलकुलेशंस आपको दूं और ये प्रोफेशनल कैलकुलेशंस आपकी फेवर में जाएंगी। आपका डिसीजन लेना आपके लिए बहुत उम्दा साबित होगा। एक छोटी सी बुरी खबर भी है एरीज़, उसका सुनना ज़रूरी है। कहीं वो आपके आड़े आकर कहीं वो आपको रुकावट करके ये सारा जो बेहतरीन हफ़्ता फुल मून का चलने वाला है और फिर ये ज़िलहज का मिड है, तो ये आपके लिए कहीं ये वाली खबर रुकावट ना कर दे। वो है आपकी सेहत से रिलेटेड। सैटर्न इस वक्त नेगेटिव है और सैटर्न की नेगेटिविटी आपको सेहत के मामलात में कंप्लेंट्स खड़ा करेगी ही करेगी। आपकी कोशिशें, आपकी जिस्मानी तवानाई इसमें थोड़ा शेकीपन आएगा और इसको ओवरकम करने के लिए एक तो लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए, दूसरा छोटी चीज़ को छोटा रहते हुए रिजॉल्व कर दीजिए, छोटी बीमारी को, वबाई अमराज को या छोटे मोटे सर दर्द को रिकवर करिए। और दूसरा हल ये है कि अपना बर्थ स्टोन कंटिन्यूटी के साथ पहनिए, उसे रिमूव ना करिए। ब्लू सफ़ायर इज़ योर स्टोन एंड ये सभी एरीज़ जानते हैं। डायमंड भी पहन सकते हैं, जो डायमंड एरीज़ पहने हुए हैं वो ठीक है, पहने रखें। जो नहीं पहने हुए वो ब्लू सफ़ायर पहने, वो आपके लिए काफ़ी मुस्बत साबित होगा। सूरह शम्स भी कसरत से पढ़ा करें। वक्त की ख़राबी को कोई कार्बोहाइड्रेट्स, कोई मिनरल, कोई विटामिन, कोई मेडिसन वक्त की ख़राबी नहीं दूर कर सकती। वक्त की ख़राबी को दूर करने के लिए आपको दुआ ही करनी होती है। और बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मैंने अपने 15 साल कैरियर में टाइम की ख़राबियों को सूरह शम्स से बहुत तेज़ी से रिकवर होते हुए देखा। सूरह शम्स मेरे लिए मुक़द्दस, मोतबर कुरान का हिस्सा है, लेकिन मेरे लिए वो एक मेडिसिन भी है। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने उसे एक टूल की तरह यूज़ किया है अपने जो क्लाइंट्स कह लें या पेशेंट्स कह लें जिनको वक्त ने घेर लिया था। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है फ़सल बहार। अगर आप ख़ज़ा में फंस जाएं या ऐसे मौसम में फंस जाएं जिसमें आपकी जो नेचर है वो ग्रोथ नहीं कर रही, तो उसमें से कैसे निकलें, उसके लिए सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ ही आपको सॉल्यूशंस देती हैं। उनमें एक आपका बर्थ स्टोन होता है, दूसरा आपकी मजहबी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना होता है। तो इसको सूरह शम्स को ज़रूर कंसीडर करें, अपने फ़राइज़ भी अदा करते रहिए। इस हफ़्ते क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियाँ आएंगी ईद की, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो दीगर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं वो जल्दी आपके हवाले कर दें, ताकि आप जब आपका दोबारा हफ़्ता शुरू हो, दोबारा आप लोग अपनी ड्यूटीज़ को ज्वाइन करें, दोबारा अपने बिजनेसेस को ज्वाइन करें, तो आपके पास पूरे हफ्ते का फिनोमिना, पूरे हफ्ते का प्लान पहले से मौजूद हो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।